हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन में सबसे पहले वी विल गो विद द विटामिन बी, उसके बाद विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड फाइनली सी। तो आज हमारा पहला वीडियो है। वी विल ट्राई कंप्लीटिंग एवरी विटामिन विद इन 10 मिनट्स। नोट्स जो ये हैं दे आर मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू गो एनी वेयर एल्स फॉर द नोट्स। ठीक है, तो ये वाले जो नोट्स हैं आपको हमारी जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप चैनल ज्वाइन करो टेलीग्राम का, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो थायमिन की बात करें तो इट इज़ अ सल्फ़र कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, क्या है? सल्फ़र कंटेनिंग विटामिन है। और सल्फ़र कंटेनिंग विटामिन दो होते हैं, थायमिन एंड बायोटिन। ठीक है, नाउ थायमिन की प्रो एंजाइम क्या है? थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP। अब बात करते हैं यार सोर्स के बारे में। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? तो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज एलुरोन लेयर ऑफ सीरियल्स। सेकेंड इज अनपॉलिश्ड राइस। ठीक है, ये दो तो आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो पैराबॉइल्ड राइस, मिल्क एंड ऑल ग्रेन्स विद एलुरोन लेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं IDA के बारे में। सो इफ़ टॉकिंग अबाउट IDA, सो अडल्ट्स में ज़रूरत होती है 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे। चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी इफ़ आपको याद रहता है तो फाइन, वरना अडल्ट का बस याद रखना काफ़ी है। टॉकिंग अबाउट बायोकेमिकल फंक्शंस, तो थायमिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायमिन। फॉर एसिटाइल सिंथेसिस इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ थायमिन इज़ ग्रेटर व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब कभी अकेला कार्बोहाइड्रेट सोर्स रहेगा एनर्जी का, तब याद रखना कि भाई इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ओके, सो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि थायमिन काय के लिए ज़रूरत होती है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने में, एसिटाइल सिंथेसिस करने में। एंड कार्बोहाइड्रेट जब अकेला सोर्स है एनर्जी का, तब इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं यार कोएंजाइम्स ऑफ TPP क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन से हैं जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो पायरोवेट जब एसिटाइल कोए में बनता है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस को TPP की ज़रूरत पड़ती है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब सक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, सो इट ऑल्सो नीड्स अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एज वेल एज TPP। राइबोस 5 फोस्फेट जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है काय की? TPP की, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज को उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें अगर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की, जैसे कि ल्यूसीन, वैलिन एंड आइसोवैलिन में, तो अल्फ़ा कीटो एसिड में ये चेंज होते हैं और इनके लिए एंजाइम जो लगती है डेट इज़ अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, एंड इनको भी ज़रूरत पड़ती है TPP की। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन थे पायरोवेट वाला, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट वाला, राइबोस 5 फोस्फेट एंड ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, इनमें से अगर आप दो भी याद कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। बात करते हैं यार एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन जो है जीजोनम एंड प्रॉक्सिमल इलियम जो है मेनली हेल्प करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग इट इनटू द टिश्यूज़। दो मेथड्स होती हैं। अगर इसका लेवल जो है हायर है 5 mg पर डे से, ठीक है, अगर आप 5 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ले रहे हो अगर थायमिन को, तो पैसिवली ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप लेस देन ले रहे हो 5 मिलीग्राम पर डे, देन यू हैव टू गिव एनर्जी फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसका जो है डेफिशिएंट मैनिफेस्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आ जाती है आपकी कौन सी डिसीज़? डेट इज़ बेरी बेरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़, सो वी विल सी इट नाउ। सो पहले सबसे पहले हमें 3 बेरी पढ़ना है, वेट बेरी, ड्राई बेरी एंड इन्फेंटाइल बेरी। वेट बेरी की बात करते हैं। तो वेट से याद रखना है, कार्डियो में खून होता है लिक्विड, सो कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड हमारा जो ड्राई बेरी है उसमें हमको क्या दिखेगा? न्यूरोलॉजिकल बेरी बोलेंगे या फिर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दिखेगा। तो वेट से खून से कार्डियो। ठीक है, नाउ अब जो है ये वेट बेरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एडिमा देखने को मिलेगा कहाँ पे? लेग्स, फेस, ट्रंक एंड सीरस कैविटी में। ठीक है, ब्रीथलेसनेस एंड पाल्पिटेशंस आर प्रेजेंट। काफ मसल जो है वो फूल जाएंगे, सोलन काफ मसल्स। फास्ट एंड बाउंसिंग पल्स इज ऑब्जर्व्ड। हार्ट जो है वीक हो जाता है एंड डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वेट बेरी।
ड्राई बेरी बेरी की अगर बात करें सो एडिमा इसमें नहीं मिलेगा. सो द डिफरेंस बिटवीन द वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी इज दिस, एडिमा नॉट फाउंड इन द ड्राई बेरी बेरी. वैसे भी एडिमा क्या होता है, फ्लूड आ जाना. ठीक है, अब ड्राई है तो ऑब्वियसली बात है फ्लूड तो होगा नहीं. Now limbs progressively becomes too weak and person becomes bedridden and may even die. तो अगर कभी आपको क्लिनिकल आता है कि एक पर्सन है वो बेड रिडन हो चुका है, उसके लिम्स के जो मसल्स है प्रोग्रेसिवली वीक हो रहे हैं, एडिमा इज़ नॉट फाउंड एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिले हैं. सो यू हैव टू राइट ड्राई बेरी बेरी इज द क्लिनिकल, या फिर योर डायग्नोसिस क्या है, ड्राई बेरी बेरी है आपकी डायग्नोसिस. नेक्स्ट बात करते हैं यार इन्फेंटाइल बेरी बेरी. तो इन्फेंटाइल बेरी बेरी नाम से पता चल रहा है कब होगा, जब इन्फेंट जो बॉर्न हुआ है उसमें जो मम्मी है उसकी वो थायमिन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही है. ओके, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन लो थायमिन लेवल. ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय स्लीपलेसनेस, वॉमिटिंग, कन्वर्जन्स एसेट्रा. टॉकिंग नेक्स्ट, वर्निक कोरोकोसॉफ सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, दिस डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल बेरी बेरी. ठीक है, एंड इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द क्रॉनिक एल्कोहलिक्स. किस में पाई जाती है, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में. द बॉडी डिमांड इन एल्कोहलिक्स इंक्रीज कर देती है काय की, थायमीन की. तो थायमीन इतना ज़्यादा बॉडी में होता नहीं है कि वो पूरा कर पाए, एंड इस कारण से ये सिंड्रोम इनमें पाया जाता है. इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन लीड टू दिस सिंड्रोम. ठीक है, characterized by loss of memory, apathy and rhythmic to and fro motions of the eyeballs. ठीक है, तो वर्निक कोरोसोकॉफ सिंड्रोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान से कर लेना. टॉकिंग अबाउट द एंटी मेटाबोलाइट्स क्या क्या हैं, तो दो हमें बस याद रखने हैं, पायरीथायामिन एंड द थायामिनेस. कब कैसे कहाँ पाए जाते हैं ज़रूरी नहीं है. टॉकिंग नेक्स्ट, थायमिन एंटागोनिस्ट क्या क्या है, पायरीथायामिन एंड ऑक्सीथायामिन. ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है. अब बात करते हैं थोड़ी सी और डेफिशिएंसी स्टेट, कुछ पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा में लिख सकते हो आप. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाती है अगर एक्यूमुलेशन ऑफ पायरोवेट इंक्रीजेस इन टिश्यू. नॉर्मली पायरोवेट डजंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बट इन थायमिन डेफिशिएंसी इट क्रॉसेस. Polyneuritis, entry of pyruvate in brain. ओके, impairment in nerve impulse induction. तो ये क्या होगा, जब हमारा फर्दर अगर कमी है थायमिन की तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं. जस्ट उसको एलेबरेट करके ये वाला जो आपने देखे लास्ट के 2 पॉइंट वो लिखे हुए हैं. तो यार यहाँ पे हमारा जो थायमिन की जो थी विटामिन की बातें वो यहाँ पे पूरी ओवर हो जाती हैं. वेरी वेरी इजी था, राइट. अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, सो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन @Senti डॉक्टर नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. सो गाइस यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं. अभी शाम को या रात को नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा विटामिन B2 का. तब तक आप हमारे साथ बने रहिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.